चंडीगढ़ से साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, क्या कुछ जानकारी है संगठन को लेकर? जो मंथन चल रहा था बीजेपी के अंदर, जो क्या कहा भी जा रहा था कि शायद कुछ नए चेहरों को, युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो अब तस्वीर साफ हो गई है, कह सकते हैं? किन किन नामों पर क्या क्या दांव लगाए गए हैं? क्षेत्र के स्तर पर क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान रखा गया है? पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, हरियाणा भाजपा की ओर से अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। संगठन में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन और हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता, जी। उनकी सहमति से जो है पदाधिकारी की टीम की घोषणा जो है वो कर दी गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जी। प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष, इसके अलावा मीडिया एवं आईटी और मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो की गई है। आपको सिलसिलेवार बता देते हैं कि लक्ष्मण यादव जो रेवाड़ी से जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा सुनीता दुग्गल जो सांसद भी रह चुकी है, सिरसा लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुकी है, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और स्वर्गीय भजन लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके पोते हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम में शामिल किया है। उन्हें भी प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया। इसके अलावा दीपक मंगला जो पलवल से आते हैं, उन्हें भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की रोड में चल रहा था। तो ऐसे में इनको भी जगह दी गई है। जवाहर सैनी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। रविंदर बलियाला जो फतेहाबाद से आते हैं, उन्हें भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री भी जो है वो बनाए गए हैं। गोपाल शर्मा फरीदाबाद से जो आते हैं, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सत्य प्रकाश जरावता जो गुरुग्राम से आते हैं, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है क्योंकि सत्य प्रकाश जरावता विधायक भी रह चुके हैं। अब उन्हें संगठन में ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा वेद फुल्ला जो कि फतेहाबाद से आते हैं, फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया है, काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। ऐसे में पहले ये जिला अध्यक्ष बने थे, उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें चेयरमैन बनाया गया था। अब उन्हें प्रदेश महामंत्री जो है वो बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा प्रदेश मंत्री भी जो है वो बनाए गए हैं। 9 प्रदेश मंत्री जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें मदन चौहान जो यमुनानगर से आते हैं, इन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया। हरविंदर कोहली गुरुग्राम से आते हैं, इन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया। अमलपाल राणा जो जींद से आते हैं, इन्हें प्रदेश मंत्री जो प्रदेश मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में तमाम जो जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उन्हें इस टीम में शामिल किया गया है। यानी कि अर्चना गुप्ता जो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अंडर ये पूरी टीम जो है वो काम करेगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले से ही मजबूत है और मजबूती देने के लिए इस नई टीम का गठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ही ये सूची जो है वो पार्टी कार्यालय की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें हरियाणा भाजपा ने नई टीम का ऐलान किया है। संगठन में कई नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं, युवा चेहरे भी शामिल किए गए हैं। युवा का जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी बनाया गया है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, इसमें जो है अक्षित दहिया जो सोनीपत से आते हैं, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रीचा पावा जिन्हें प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष महेश चौहान को बनाया गया। तमाम जो मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारी, प्रवक्ता, मीडिया एवं आईटी से जुड़े जो है जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। भूपेश्वर दयाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी हुआ करते थे, उन्हें भी प्रदेश मीडिया संयोजक बनाया गया है। और भी तमाम जो लोग हैं संगठन से जुड़े हुए थे, काफी अहम पदों पर काम कर चुके हैं, उन्हें जो है इस नई टीम में शामिल किया गया है। जी साहिल, सबसे बड़ा सवाल है, कुछ नाम ऐसे भी आपने बताए हैं जिनको कहा जा रहा था कि उन्हें उपेक्षित कर दिया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन भव्य बिश्नोई वो नाम है आज जिनको शामिल किया गया, उपाध्यक्ष बना के पार्टी ने संकेत दिया है। सुनीता दुग्गल वो नाम है जो लगातार कद्दावर नेता रही हैं बीजेपी की, उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर ये पार्टी ने साबित किया है कि पार्टी सब्र करने वाले को जरूर मौका देती है और मौका देने के बाद काम करने का भी उतना ही बराबर अवसर देती है। और पार्टी के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं ये भी पार्टी देखती है। और जो नई टीम बनाई गई है उसमें ये तमाम झलकियां देखने को मिल रही। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि वो काम करने वाले जो कार्यकर्ता
हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको जो है जिस तरीके से एडजस्ट जो है वो किया जाता है। आपने बात की सुनीता दुग्गल की। सुनीता दुग्गल बहुत आपको बता दूं कि 2014 से 14 में जो है वो जब जी। चुनाव हुआ था लोकसभा का, हम्म। उसमें आईआरएस की नौकरी छोड़कर जो है जी। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पहली हम्म। बार सांसद बनी थी। जो है जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तो हम्म। ऐसे में पुरानी कार्यकर्ता है हम्म। और लगातार काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही थी। तो हम्म। ऐसे में जो है उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जो है वो लड़ा था, लेकिन वो जी। हार गई थी। तो ऐसे में अब जो है उन्हें जिस तरीके से उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भव्य बिश्नोई, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, हम्म। स्वर्गीय भजन लाल के पोते हैं। स्वर्गीय भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम्म। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, भव्य बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई भी जी। जो है सांसद रह चुके हैं, और इसके अलावा काफी कद्दावर नेता हैं। एक अच्छी पकड़ है हरियाणा के अंदर, जी। क्योंकि पिछले दिनों उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी। तो हम्म। ऐसे में उन कई बार मुलाकातें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हुई। मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी भी उनके आवास पर दिल्ली गए थे। हम्म। तो अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो संगठन के अंदर एडजस्ट किया गया है। भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव वो हार गए थे, हम्म। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि आदमपुर जिस तरीके से भजनलाल का गढ़ कहा जाता था, जी। वहां उन्हें जो है हार मिली थी। तो ऐसे में हार के बाद जो है वो लगातार जिस तरीके से फील्ड में तो जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से कई अहम जो है जिम्मेदारियां भी जो उन्हें जिस तरीके से दी गई थी, जो चुनाव हुआ था वहां उनकी ड्यूटी लगाई उसके गई थी। बाद ये तो भी लग रहा था ऐसे में साहिल साहिल उसके बाद ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि शायद पार्टी सब्र जरूर कर रहे थे। कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि मैं पार्टी का सेवक हूं और आखिरी समय तक पार्टी के साथ रहूंगा, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने सुन जरूर ली। अब सवाल ये कि 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, मंत्री, यानी कि एक बड़ी टीम खड़ी की गई है और इसमें जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ आपने नए नाम भी बताए, जिसमें दक्षिण हरियाणा की बात करें, उत्तर हरियाणा की बात करें, तो एक संतुलन बनाकर जरूर पार्टी ने इस बार रखा है ताकि एक लंबी रेस लड़ी जा सके। खासकर बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जो है वो पहले ही कह चुकी थी, क्योंकि मीडिया के साथ जो है इनफॉर्मल बातचीत जब हुई थी, तमाम मीडिया कर्मी वहां बैठे थे, तो उनकी ओर से जो है सवाल किया गया, जो कि इनफॉर्मल जी। था, बट उनकी ओर से कहा गया कि नई टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है, जल्दी इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे पर भी वो बोली थी कि टीम तैयार है, जल्दी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। आखिरकार आज ऐलान कर दिया। तमाम जिस तरीके से तमाम लोगों को साधने का काम किया गया, तमाम वर्गों को साधने का काम किया गया। जिस तरीके से जी। हम लिस्ट के माध्यम से देख रहे हैं, दक्षिण हरियाणा से जो हम्म। लक्ष्मण यादव हैं उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने। इससे पहले वो जो दक्षिण हरियाणा की विधानसभा से ही जिस तरीके से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार रेवाड़ी जो है उन्हें दे दिया गया था। रेवाड़ी से बीजेपी के विधायक बने हैं। जी। सुनीता दुग्गल, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, सांसद भी रह चुकी हैं और फिलहाल पार्टी में साहिल एक सवाल कार्यकर्ता साहिल एक सवाल बेहद अहम है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, कांग्रेस जहां ये कहती रही कि वोट परसेंटेज हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों पर काम करने की कोशिश की है, खासकर जो कांग्रेस का गढ़ कहे जाते हैं। अभी एसआईआर में भी हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो कांग्रेस के फेवरेबल जो एरियाज हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके वोट काट सकती है। तो क्या इस सूची में, जो नई सूची आई है, उसमें यह कहा जा सकता है कि वो संतुलन बरकरार रखा गया है? आज जहां पर बीजेपी का कुछ काम ज्यादा करने की जरूरत है, वो कोर एरियाज हैं जहां पर पार्टी लगातार काम करेगी आने वाले समय में, क्योंकि पार्टी के बारे में, खासकर बीजेपी के बारे में हमने हरियाणा के अंदर देखा है, और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि केंद्र में भी देखा है कि लगातार वो अपनी कमियों से, अपनी जो चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, उससे सीखने की और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लगातार चुनावी मोड में पार्टी रहती है। तो क्या इस सूची में वो तमाम चीजें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो डिसिप्लिन में रहता है। अगर पार्टी कोई भी ऐलान करती है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं उठाया जाता, और शुरू से ही पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत है। अगर पहले की टीम की बात कर ली जाए तो पहले भी टीम मजबूत थी। अब जो अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से जो टीम का ऐलान किया गया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो जिस तरीके से आदेश अनुसार ये टीम का गठन
गठन किया गया है, जी। ये काफी मजबूत टीम है। इससे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जब से डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वो दौरा कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जी। संगठन को और किस तरीके से मजबूत किया जाए। और पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो 24 जो है जो साल के 365 दिन जो है वो लोगों के बीच में रहे या फिर काम करता रहे, इसको लेकर लगातार जो है वो उनकी ओर से ये संदेश दिया जा रहा है, मीटिंगें की जा रही है। और यही कारण है कि पूरा प्रदेश नापने के बाद अब ये टीम का गठन जो है वो कर दिया गया है। काफी मंथन जो है इस टीम के गठन करने से पहले जो है वो हुआ कि किस किस को इस नई टीम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम वो प्रमुख चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए खूब काम किया, खूब बिल्कुल। पसीना बहाया। उस पसीने का इनाम जो है वो अभी से कहा जा सकता है, क्योंकि एक दो नाम ऐसे हैं जिनको जो है एडजस्ट किया गया, जिस तरीके से भव्य बिश्नोई हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, चुनाव जी। हार गए थे और अब उन्हें इस जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर एक जगह दी गई है, क्योंकि सुनीता दुग्गल तो पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है। बिल्कुल। कई पंजाब चुनाव, जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है आने वाले दिनों में, वहां भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ देखी जा चुकी हैं, कई जगह काम कर चुकी है देश के अलग अलग इलाकों में। जहां भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, कार्यकर्ता के रूप में जाती हैं। इसके अलावा दीपक मंगला एक प्रमुख चेहरा है, उनको पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए संगठन में शामिल किया है। रविंदर बलियाला जो कि फतेहाबाद से आते हैं और एनएलडी के जिस तरीके से रतिया विधानसभा से चुनाव भी जो है वो लड़ चुके हैं। वेद फुल्ला जिन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया, मैंने इनका पहले भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, विभिन्न पदों पर काम किया है। फतेहाबाद से आते हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, क्योंकि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे तब वेद फुल्ला जो है वो फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जो है इन्हें बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, नायब सैनी सरकार के अंदर ही बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। अब उन्हें अहम जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महामंत्री जो है वो बना दिया गया। सत्य प्रकाश जरावता, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, विधायक थे, अब उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब इनकी जिम्मेदारी बड़ी हो चुकी है, अब इन्हें पार्टी में काम करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। ठीक है साहिल, बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी तैयारियां भी देखने को मिलेंगी आने वाले समय। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नए चेहरों को जरूर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। कुछ और जानकारियां भी आपको दिखाते हैं कि आखिर नए चेहरों को जो जिम्मेदारी दी है उसके बाद पार्टी की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ है वो भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की नई टीम देख सकते हैं। प्रवक्ता मीडिया और आईटी आदित्य चावला प्रदेश आईटी संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष क्या है लक्ष्मण यादव, वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ आप टैली देख सकते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है वो सटीक और अहम जानकारी। प्रवक्ता मीडिया और आईटी भूपेश्वर दयाल प्रदेश मीडिया संयोजक बनाए गए हैं, ये वो नाम है। संजय शर्मा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता। उधर प्रदेश उपाध्यक्ष की बात करें, भव्य बिश्नोई का नाम जरूर बेहद अहम हो जाता है। दीपक मंगला पुराने जो पार्टी के सैनिक हैं, जवाहर सैनी। अशोक गुर्जर प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, अंदाज लगा सकते हैं रणनीति बड़ी है। रविंद्र बलियाला, लक्ष्मण यादव, ओबीसी वर्ग को साथ के पार्टी रही है। पुरानी अपनी जो कार्यकर्ता हैं सुनीता दुग्गल, उन पर भी जिम्मेदारी दी गई, उन पर भी भरोसा एक बार पार्टी ने फिर से जताया। तो ये तमाम वो नाम हैं प्रदेश उपाध्यक्ष के, लक्ष्मण यादव, भव्य बिश्नोई और दीपक मंगला, सुनीता दुग्गल। और प्रवक्ता मीडिया और आईटी के संजय शर्मा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। गोपाल शर्मा नाम है, यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की गई। वेद फुल्ला जो कि मनोहर लाल के समय में रहे हैं जिला महामंत्री, और सत्य प्रकाश जरावता है, बड़े नाम हैं, वेद फुल्ला हैं। ये तमाम नाम, यानी कि इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को अब अहम जिम्मेदारी दी है, इन्हें परफॉर्म करना होगा। हालांकि जातीय संतुलन हरियाणा में बेहद अहम होता है, हर चुनाव में हम देखते हैं। मदन चौहान, अमरपाल राणा प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। प्रतिभा सुमन प्रदेश मंत्री बनाई गई हैं। मीना चौहान प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। नागेंद्र शर्मा प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। उधर विकास दहिया को भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रवि बतान को भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और गुरप्रीत कौर ये प्रदेश मंत्री बनाए गए। अरविंद कोहली प्रदेश मंत्री की उन्हें जिम्मेदारी मिली है बतौर। तो कुल मिलाकर
8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रबंधक हरिप्रकाश यादव प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। रामेश्वर चौहान को भी जिम्मेदारी दी। अजय बंसल प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। नरेंद्र गुप्ता प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि कार्यालय की जिम्मेदारी भी हरिप्रकाश यादव प्रदेश कार्यालय की जिम्मेदारी ने दी गई है। तो कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रबंध की जिम्मेदारी किस किस की होगी, वो भी नाम इंडियन न्यूज़ हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो तमाम सूची भी आप तक हम दिखा रहे हैं, आप टेलीविजन सेट्स पर देख सकते हैं। ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी की तैयारियां हरियाणा में किस तरह की हैं। इसमें युवाओं को खासकर मौका दिया है पार्टी ने। यूथ सेंट्रिक